तो शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। आज हम एक बहुत ही कमाल की सिनेमैटिक स्क्रिप्ट का डीप एनालिसिस करने वाले हैं। एक ऐसा एनालिसिस जो इस सवाल का जवाब देता है कि आखिर क्यों हम में से कुछ लोग अपने सारे सपने पूरे कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस एक ही जगह अटके रह जाते हैं। ये ना कोई आम कहानी नहीं है, ये डिसिप्लिन, मोटिवेशन और सक्सेस के जुनून पर एक बहुत ही करारा प्रहार है। एक तरह से ये हमें रियलाइज कराता है कि सक्सेस कोई तुक्का नहीं है, बल्कि हमारी अपनी चॉइस है। हम अक्सर कहते हैं ना कि यार हालात ही खराब थे, किस्मत ने साथ नहीं दिया या फिर पैसों की कमी थी। मतलब अपनी अधूरी ख्वाहिशों का ब्लेम दूसरों पर डालना बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सच में कोई बाहरी ताकत हमें रोक रही है, या फिर असली विलन हमारे अंदर ही कहीं बैठा है? अगर हम इस सिनेमैटिक स्क्रिप्ट की गहराइयों में जाए ना, तो समझ आता है कि हमारी वो रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते, वही हमारी असली रुकावट है। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। ये जो हमारी छोटी छोटी आदतें होती हैं ना, ये बड़ी खामोशी से काम करती हैं, लेकिन इनका असर बहुत डरावना होता है। सोचिए, सुबह अलार्म बजता है और हम उसे बंद करके कहते हैं बस 5 मिनट और, या फिर यार आज रहने देते, कल से पक्का जी जान लगा देंगे। असल में हम वो अलार्म स्नूज नहीं कर रहे होते, हम अपना पूरा का पूरा फ्यूचर किसी और के हाथों में सौंप रहे होते हैं। ये छोटे छोटे बहाने कोई मामूली बात नहीं है, ये बिल्कुल उस दीमक की तरह है जो अंदर ही अंदर हमारे बड़े सपनों को खोखला कर रहे हैं। उस एक पल के आराम की कीमत हमें अपने कल से चुकानी पड़ती है। और यहीं से शुरू होती है आज की सबसे बड़ी डिबेट, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। देखिए, आजकल सोशल मीडिया पर मोटिवेशन की जैसे बाढ़ आई हुई है। हम कोई तगड़ा वीडियो देखते हैं, कोई पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते हैं और बस कुछ मिनटों के लिए तो ऐसा लगता है कि आज ही दुनिया बदल देंगे। शरीर में एकदम करंट सा दौड़ जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद क्या होता है? वही पुराना आलस, वही फोन स्क्रॉल करना। क्योंकि मोटिवेशन ना एक बहुत ही कच्चा धागा है। सच कहूं तो डिसिप्लिन ही वो असली लोहे की जंजीर है जो हमें वापस उस आलस के दलदल में गिरने से बचाती है। इसे ऐसे समझते हैं, मोटिवेशन ना बस एक चिंगारी है। वो सिर्फ आग लगा सकती है, एक शुरुआत दे सकती है। लेकिन क्या कोई भी गाड़ी सिर्फ चिंगारी के भरोसे लंबी दूरी तय कर सकती है? बिल्कुल नहीं। उसे जरूरत होती है एक सॉलिड, भरोसेमंद इंजन की, और वो इंजन है हमारा डिसिप्लिन। हमारा दिमाग बाय डिफॉल्ट आराम ढूंढता है। जैसे ही कोई मुश्किल काम सामने आता है, वो ओवर थिंकिंग करने लगता है, 10 बहाने निकाल कर ले आता है। उस वक्त ना कोई मोटिवेशन काम नहीं आता। उस वक्त हमें जरूरत होती है डिसिप्लिन की, एक ऐसे कमिटमेंट की जो हमसे तब भी काम करवाए जब हमारा मन अंदर से चीख चीख कर कह रहा हो कि बस यार अब और नहीं। और इस डिसिप्लिन को जिंदा रखने का सबसे बड़ा वेपन है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार लगे रहना। इस स्क्रिप्ट में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसे इंसान को जिसके पास ना तो कोई महंगी कोचिंग है, ना कोई मेंटर है, ना ही कोई बाहरी सपोर्ट है, लेकिन वो रोज सुबह टाइम पर उठता है और बिना रुके, बिना कोई बहाना बनाए अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता है। पता है एंड में जीतता कौन है? यही इंसान। क्योंकि ये दुनिया और ये समाज कच्चे टैलेंट को नहीं, बल्कि उस पसीने और कंसिस्टेंसी को सलाम करता है जो हर रोज बहाया जाता है। अब देखिए, डिसिप्लिन का रास्ता कोई फूलों की सेज तो है नहीं। दर्द तो होगा। जब बाकी लोग आराम से सो रहे हों, पार्टी कर रहे हों और हम अकेले बैठकर काम कर रहे हों, तो तकलीफ होती है। थके हुए शरीर के साथ जिम जाना या किताबें पढ़ना मेंटल और फिजिकल दोनों तरह का दर्द देता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि डिसिप्लिन का ये दर्द बहुत टेम्पररी है, कुछ समय का है। आज की ये तकलीफ ही कल की सक्सेस बनेगी। लेकिन इसके उलट अगर आज मजे कर लिए ना, तो भविष्य में जो पछतावे का, रिग्रेट का दर्द होगा, वो पूरी जिंदगी सालता रहेगा। जो लोग कामयाब होते हैं वो अपने मूड के गुलाम नहीं होते। और जब हम अपने इस कंफर्ट जोन से पूरी तरह बाहर निकलते हैं ना, तब जाकर असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। हमारी आज की इस चर्चा का कोर ही यही स्ट्रगल है। कभी जिम गए हैं? जब हम भारी वेट उठाते हैं तो हमारे मसल्स टूटते हैं, और वो टूटते हैं तभी वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग होके वापस जुड़ते हैं। बिल्कुल वैसे ही जिंदगी के इन कड़े संघर्षों में हमारा दिमाग और हमारा ईगो टूटता है। और सच बताऊं, ये टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना टूटे, बिना दर्द सहे हम खुद को एक नई, बेख्वाफ और पावरफुल फोर्स की तरह दोबारा खड़ा कर ही नहीं सकते। और जब ये डिसिप्लिन अपनी पीक पर पहुंच जाता है, एकदम चरम सीमा पर, तो इसके पार एक और खतरनाक लेकिन बहुत ही कमाल की चीज जन्म लेती है। उसे कहते हैं ऑब्सेशन, यानी एक पागलपन, एक जुनून। ये आम लोगों की समझ से बहुत बाहर की चीज है।
यही वो क्वालिटी है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को इतिहास का एक लेजेंड बना देती है। ऑब्सेशन तब पैदा होता है जब कोई सपना सिर्फ एक सपना नहीं रह जाता, बल्कि वो हमारी सांसों में बस जाता है, हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। उसके बाद ना पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो ये जुनून बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इन्हीं एग्जाम्पल्स को ले लीजिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का असली गेम तो तब शुरू होता है जब बाकी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। विराट कोहली का फिटनेस के लिए जो पागलपन है वो कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। एलन मस्क का अपने विजन के लिए दिन रात बिना थके काम करना, या फिर हमारे इतिहास में भगत सिंह का अपने मिशन को अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देना, ये सब क्या है? ये सब ऑब्सेशन ही तो है। इन लेजेंड्स ने कभी सही मूड का इंतजार नहीं किया। जब दुनिया आराम कर रही थी तब ये जुनूनी होकर काम कर रहे थे। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही कड़वा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आखिर हमें एक्शन लेने से रोक कौन रहा है? अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचें तो ना तो ये समाज, ना परिवार और ना ही पैसा हमारी असली रुकावट है। हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं है, वो हमारे अपने ही दिमाग की अंदरूनी आवाज़ है। वो आवाज़ जो हर रोज़ बड़ी चालाकी से एक नया एक्सक्यूज़ बना लेती है। आज बहुत ठंड है यार, आज मूड ठीक नहीं है, एक काम करते कल से पक्का शुरू करेंगे। एक्चुअल में यही आवाज़ हमें कामयाब होने से रोक रही है। 24 ये ना सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा इक्वलाइजर। मतलब एक ऐसा तराजू जो हर इंसान को बिल्कुल बराबर तौलता है। 24 घंटे ये बिल्कुल उतना ही टाइम है जितना एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास था, बिल्कुल उतना ही जितना स्वामी विवेकानंद जी के पास था, और बिल्कुल उतना ही जितना आज सुबह हमारे पास भी था। कुदरत किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करती, वो सबको एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही देती है। लेकिन सबसे कड़वी सच्चाई तो ये है कि इन्हीं 24 घंटों में कुछ लोग इस समय की एक एक बूंद निचोड़कर इतिहास रच देते हैं, और बाकी लोग इसी टाइम को ये सोचने और बहाने गढ़ने में निकाल देते हैं कि वो सफल क्यों नहीं हो सकते। चॉइस बहुत क्लियर है, या तो हम अपनी कमियां छुपाने के लिए बहाने बना लें, या फिर उसी एनर्जी को यूज करके हिस्ट्री क्रिएट कर दें। क्योंकि सच तो यह है कि बहाने बनाना और इतिहास रचना, ये दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकते। नेचर का ना एक बहुत ही सिंपल और कठोर सा रूल है, हीरे हमेशा एक्सट्रीम प्रेशर में ही बनते हैं। एक कोयले को हीरा बनने के लिए भयंकर टेम्परेचर और दबाव से गुजरना पड़ता है। हमारी जिंदगी भी कुछ कुछ ऐसे ही है। जब रिजल्ट्स नहीं आते, जब हम बार बार फेल होते हैं, दुनिया ताने मारती है, तब हमें टूटकर बिखरना नहीं है, हमें उस प्रोसेस पर भरोसा रखना है। जब पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट खड़ी हो तब भी हमें डटे रहना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेंटल और फिजिकल प्रेशर सहने के बाद ही ना हमारी असली चमक बाहर आती है। अब जरा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, अगर हम आज अभी इसी पल से इस माइंडसेट को पूरी तरह अपना लें तो ठीक 1 साल बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी। रोज सुबह जल्दी उठना, अपने काम पर लेजर जैसा फोकस रखना, खुद को फिजिकली एकदम फिट बनाना और एक ऐसा अनशेकेबल माइंडसेट तैयार करना जिसे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हिला भी ना सके। हम अपने एक ऐसे वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे जिसकी हम खुद भी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले हमने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली होगी, हमने खुद को जीत लिया होगा। तो जैसे जैसे हम आज के इस एक्सप्लेनर के एंड में आ रहे हैं, इस सिनेमैटिक स्क्रिप्ट का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। नो मोर एक्सक्यूजेस, नो मोर लेजीनेस। अब और कोई बहाना नहीं, कल कभी नहीं आता। इसलिए हमें आज ही इसी वक्त एक पक्का डिसीजन लेना होगा। हमें अपने उस कमजोर वर्जन को पीछे छोड़ना होगा जो बस अपना टाइम वेस्ट करता है, और ये डिक्लेयर करना होगा कि हम सक्सेस के लिए पूरी तरह तैयार हैं और पूरी तरह ऑब्सेस्ड हैं। ये सिर्फ एक थॉट नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। चलिए आज के इस डीप एनालिसिस को एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारा आज का ये दर्द, हमारा ये स्ट्रगल कल को हमारी सबसे महान कहानी बनेगा जिसे लोग सुनेंगे, या फिर जिंदगी भर का सबसे बड़ा रिग्रेट बनकर रह जाएगा? हमें खुद को इतने स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन में बांधने की चुनौती लेनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारे गोल्स अचीव करने से ना रोक सके। सोचना जरूर, फैसला पूरी तरह हमारे हाथ में है।